नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एवरी इन्फो। मेरा नाम है रोहित और ये सेकंड पार्ट है कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, जहाँ पर हम और भी कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स है वो कंप्लीट कर लेंगे आज। और आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वहाँ पे भी हमने कैंडल स्टिक्स पैटर्न को देखा था, तो आप उसे भी पहले रिफ़र कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आइए, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक भी बताया था कि एक कैंडल कैसे फॉर्म होता है, कैसे उसका ओपन, हाई और लो क्या होता है, वही मैंने उसमें बताया था। और इसमें हम आगे बचे हुए जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो कंप्लीट करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कैंडल जो आपको दिख रहा है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक्चुअली ये जो कैंडल पैटर्न, जो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये एक्चुअली आपको दिखेगा काफ़ी ऊपर। अब ट्रेंड मार्केट में ओपन होता है। अब ट्रेंड मार्केट यानी मार्केट जब अब ऊपर की तरफ जा रहा हो तो ये एकदम टॉप में ये बनता है। और ये मार्केट, ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ये एक्चुअली में आप देखोगे तो ग्रीन के हाई पे ये फॉर्म हो रहा है। कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये होता तो एक्चुअली पूरी तरह ये ग्रीन बार ही है, बट चूंकि मार्केट इसके इस, जैसे मैंने कहा कि ये अबाव, इसके ऊपर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर में रहते हैं। तो सेलर जो है इस बार को, मार्केट में अब सेलर एंटर करने लग जाते हैं, तो वो धीरे धीरे इस बार को पूरे तरीके से ग्रीन से रेड कर दे। जैसे ही ये ओपन से अब यहाँ पर पूरी तरह सेलर्स आ चुके हैं, तो अब जो है ये यहाँ से ग्रीन से रेड हो जाता है और यहाँ पर एक पूरी तरीके से विक छोड़ जाता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि इतना पूरा जो है सेलर्स ने पूरे तरीके से इस ग्रीन बार को नीचे पूरी तरीके से दबाकर एक रेड बार, यहाँ पर हमें मालूम पड़ जाता है कि अब सेलर्स पूरी तरीके से मार्केट में स्ट्रांगली एंटर कर चुके हैं। ये पहला बार था हमारा, ये पहला पैटर्न था। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है बियरिश एनगल्फिंग। बेरिश जो हमने पहले देखा था बुलिश एनगल्फिंग, अब यहाँ पर है बेरिश एनगल्फिंग। यहाँ पर एक्चुअली में एक ग्रीन कैंडल बार को रेड कैंडल बार जब आप देखेंगे, तो जब उसे कवर कर लेता है तब हम इसे कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो आप देखते हैं ये ग्रीन जो बार है, यहाँ पर ये क्लोज हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल बार है जो ग्रीन कैंडल बार के क्लोज में यहाँ पर ये ओपन होता है। ये सबसे पहला तो जाता ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पे बायर स्ट्रांग रहते हैं, बट क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप पर ही है और यहाँ पर अब सेलर्स मार्केट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेलर जो मार्केट में, तो यहाँ पर ये जो ऑलरेडी ग्रीन बार बना था वो पूरी तरीके से चला जाता है और यहाँ पे जहाँ पे मार्केट, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ था, इतना ये विक्स रह जाता है, ये विक्स बन जाता है और ये और भी डाउन ओपन होने लग जाता है। तो ये इस तरीके से पूरी तरीके से डाउन होने के बाद एकदम एंड में आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा विक्स है, कि मतलब बायर्स ने पूरी तरीके से हार नहीं मानी, उन्होंने थोड़ी लड़ाई और की, बट फिर भी जो यहाँ पर है हमारे सेलर जो है वो स्ट्रांग रहे, इसलिए यहाँ पर ये कैंडल स्टिक कंप्लीट होके क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट कैंडल स्टिक है जो उसके बाद ओपन हो जाता है। ये एक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आप देखेंगे इवनिंग स्टार। जैसा कि आपने मॉर्निंग स्टार देखा था, तो यहाँ पे इवनिंग स्टार जो है, मॉर्निंग स्टार जो है वो बॉटम में ओपन होता है एक डाउन ट्रेंड में, और इवनिंग स्टार जो है वो एक अप ट्रेंड में ओपन होता है। तो ये ओपन कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक ग्रीन बार और एक रेड बार के बीचों बीच में ये कैंडल दिखेगा, जहाँ पे वो अप ट्रेंड मार्केट में जब बायर्स यहाँ पे न्यूट्रल होने लग जाते हैं, कि अब ना तो बायर्स काफ़ी कोशिश करते हैं प्राइस को और ऊपर ले जाने की, क्योंकि अबाव सेलर्स होते हैं, इसलिए वो लड़ाई कर कर इसको न्यूट्रल कर देते हैं। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्योंकि बायर्स ने पूरी कोशिश की और सेलर्स ने ऊपर से प्राइस को और नीचे ढकेल दिया,
और ये कैंडल फॉर्म कैसे होता है मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो आप जैसा देखेंगे कि ये इसका क्लोज था, तो ये कैंडल ओपन कैसे होगा, ये कैंडल यहाँ पे ओपन होता है और एक मिनट, ये सबसे पहला तो ये एक मिनट, ये कैंडल यहाँ पे हुआ, सबसे पहला ये नीचे जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर नीचे ना जाने के कारण, क्योंकि बायर्स का प्रेशर अप ट्रेंड में रहता है, तो इसीलिए यहाँ से बायर्स जो है इसे निकाल देते हैं, बायर्स का पावर होने के कारण, इसलिए यहाँ पर एक विक्स बन जाता है और फिर ये नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर ऑलरेडी ऊपर सेलर्स हैं तो वो भी उसे नीचे ढकेल देते हैं और यहाँ पर भी एक विक्स बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक न्यूट्रल कैंडल बन जाता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अप ट्रेंड के बाद अगर एक न्यूट्रल कैंडल आया मतलब अब डाउन ट्रेंड की बारी है। अब नेक्स्ट कैंडल पे हम चलते हैं, 3 ब्लैक क्रोस। जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, हमें यहाँ पर फोकस करना है। आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पर, ये अप ट्रेंड के बाद एकदम टॉप में नेक्स्ट टू ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल फॉर्म होता है, जो कि क्लोज ग्रीन कैंडल बार के क्लोज होने के बाद ये फॉर्म होता है और ये तुरंत ही नीचे डाउनवर्ड स्लोप करता है वेरी पावरफुली। उसके बाद थोड़ा सा एक विक्स रह जाता है, जिससे मालूम पड़ता है कि बायर्स पूरी तरीके से नहीं गए, बट आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। इतने से कैंडल के बार में छोटी सी विक्स, मतलब 80% तो यहाँ पर हमारे सेलर से स्ट्रॉन्ग है, ये 20% जो रह गए हैं बायर्स। तो आप देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेड बार और एट दी एंड एकदम स्ट्रॉन्ग। और जब आप देख सकते हैं कि बायर्स ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बार, आप देखिए काफ़ी कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, इसलिए आपको एक बड़ा विक्स दिख रहा है प्राइस को। ये ग्रीन बार आप देख सकते हैं प्राइस को, ये सॉरी मैं इसको ग्रीन में ही बना के बताता हूँ। ये ग्रीन बार यहाँ पर बना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, पर सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने ये ग्रीन बार को हटा दिया और अपनी पोजीशन बना ली, इसलिए ये मार के ये आपको ऐसा दिख रहा है। इतनी पोजीशन लगभग 95 पोजीशन जो है वो सेलर्स ने ले ली और इतनी से रह गए बायर्स। तो इस तरीके से फॉर्म होता है। नेक्स्ट कैंडल पे हम ध्यान देते हैं, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर एक्चुअली इस यहाँ पर इसे शोल्डर और हेड का भी नाम दिया जाता है, वो हम नहीं देखेंगे इस वक्त। तो डार्क क्लाउड कवर जो है एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, ये वाला काफ़ी सिंपल है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक कैंडल के पूरे पैटर्न को एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल बार यहाँ पर ओपन होता है, ये यहाँ तक हाई जाता है और ये इसका क्लोज है और ये यहाँ तक इसका लो है। तो आप कैसे एक कैंडल फॉर्म होता है आप देख सकते हैं। तो जैसे ही ये ऊपर होता है इसके क्लोजिंग प्राइस पर आप देख सकते हैं जो रेड कैंडल है उसने ग्रीन कैंडल बार के मुकाबले ये उसने ग्रीन कैंडल बार के हाई को भी क्रॉस करके अपना एक रेड कैंडल बार फॉर्म किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग होते तो तुरंत इस रेड कैंडल बार के बाद एक ग्रीन कैंडल बार जो यहाँ पे क्लोज हुआ यहाँ पर फॉर्म होके और ऊपर ऐसा बनता था, तब जाके हम जान सकते थे कि यहाँ पे बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बट क्योंकि वहाँ पे फॉलोअप नहीं हुआ और आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल बार ये ज़रा भी पावरफुल नहीं है, एक न्यूट्रल बार जो है ओपन होता है और एक रेड इतने बड़े रेड कैंडल बार के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बार जो कि एक न्यूट्रल बार है, तो ये फॉर्म होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्लोज में ओपन हुआ, ये नीचे गया पर यहाँ पे बायर्स ने थोड़ी कोशिश की इसे ऊपर ले जाने की,
बट वो असफल रहे और फिर उसके बाद सेलर्स ने इसे नीचे ढकेल दिया, इसलिए न्यूट्रल बन गया। और यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर बेयर जो है, सेलर जो है मार्केट में एंटर कर रहे हैं। डोजी, डोजी का मतलब ये नहीं, आप जनरली डोजी इसे कहते हैं, इन्हें डोजी कहते हैं। तो जनरली ये डोजी पैटर्न जो है, इसमें ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, आपको जानने की ये भी ज़रूरी है डोजी कि ये होते क्या हैं। डोजी इसके लिए हम जनरली देख सकते हैं कि इसमें जो विक होते हैं, इनके विक्स वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर दोनों के बीच में एक न्यूट्रल साइन भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भरोसा नहीं होता है कि या तो हम बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है या तो सेलर्स, क्योंकि आप देख सकते हैं एक यहाँ पे हम पढ़ भी लेंगे कि डोजी पैटर्न कन्वेज अ स्ट्रगल बिटवीन बायर्स एंड सेलर दैट रिजल्ट इन नो नेट गेन फॉर आइदर बायर साइड अलोन अ डोजी इज़ अ न्यूट्रल सिग्नल। ये मैंने एक्चुअली आपको इसलिए बताया ताकि आप देख सको, पर इस पर कभी भी हमें कोई भी प्ले नहीं लेना चाहिए। इसके बाद जो अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है उसके बाद डोजी फॉर्म होता है तो हो सकता है ये आगे और अप ट्रेंड करेगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है तो अगर डोजी फॉर्म होता है तो इसके बाद भी ये डाउन ट्रेंड ही फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट कैंडल पे हम देखते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का भी ये भी इस पे भी हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये भी एक न्यूट्रल कैंडल है। यहाँ पर ना तो आप बायर स्ट्रांग है ना तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है और मैच जो है टाई हो जाता है। नेक्स्ट कैंडल बार हम देखेंगे फॉलिंग थ्री मेथड। ये कैंडल बार मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में स्ट्रांग होता है। ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों में काम आता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इसको बना के बताता हूँ अच्छी तरीके से, ये हम देखेंगे क्योंकि ये मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया, ये हर जगह दिखता है। ये डाउन ट्रेंड है, एक मिनट, ये डाउन ट्रेंड है और ये यहाँ पर एक पोजीशन लेने के बाद जो मार्केट है जो थोड़ा सा बैकअप करके, मतलब यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल बनाता है, 1 2 3, लगभग 25% तक वो रिवर्स आता है। और ये जैसे ही रिवर्स आता है इस पोजीशन से एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे वो रीगेन जो है एक डाउन ट्रेंड में सेलर जो है वो थोड़ा और यहाँ पर जो है बायर्स, यहाँ पर एक्चुअली होता है ये सबको लगता है कि अब जो है अपवर्ड मूव होगा, इसलिए यहाँ पर बायर्स एंटर करने की कोशिश करते हैं, यहीं पर वो ट्रैप हो जाते हैं और सेलर्स इसी का वेट कर रहे होते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही आते हैं और यहाँ पे बिग मूव सेलर्स के ज़रिए आते हैं, तो अगर आपको एक डाउन ट्रेंड में 3 कैंडल्स आप देख सकते हैं ऑल टुगेदर दिखे तो आप वहाँ पर शॉर्ट करिए, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो काफ़ी बेरिशनेस वाला होगा और वो काफ़ी नीचे जाएगा। तो ये कैंडल में आप ध्यान दे सकते हैं। सेम उसी तरह अगर आप अप ट्रेंड में देखेंगे, देखते हैं हम, अगर अप ट्रेंड में होता यह है कि ये कैंडल ऐसे 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 बनता है और उसके बाद ये छोटा सा आपको एक यहाँ पर मूव दिखाएगा कि ये फॉल हो रहा है, बट ये उसी के बाद एक तुरंत ग्रीन कैंडल, एक बिग ग्रीन कैंडल एंटर होता है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राइजिंग थ्री मेथड। जैसा कि मैंने बताया कि अप ट्रेंड में, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, अप ट्रेंड में ये फॉर्म होता है, उसके बाद ये थोड़े बहुत गिरने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर सेलर्स आने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि ये ट्रैप होता है। और एक और पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब ये बनता है कैंडल तो आपको ये पूरा पोजीशन देखना होगा, एक कैंडल के पोजीशन को, कि ये जो है इसी रेंज में ये थोड़ा गिरेगा और एट द एंड में जैसे ही ये आएगा ठीक
इसी लोकेशन से, ठीक इसी लोकेशन से जो बायर्स है वो एकदम तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये आपको एक और ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट कैंडल बार पे। और एक्चुअली में ये इतना ही था, सॉरी दोस्तों, सॉरी मैं भूल गया था कि ये इतना ही है। तो ये था हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, अलग अलग पैटर्न जो होते हैं उसके रिगार्डिंग। तो आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ही देखिए, कैसे कैंडल फॉर्म होते हैं, किस तरीके से वो बेयरिश है या बुलिश है, आप कैसे पहचानेंगे वो आपको देखना है, ताकि आप इसमें से आप देख सकें। और मेरे बताने से ही आप नहीं सीखोगे, आप इसको बैक टेस्ट करिए चार्ट पर, आप पहचानिए चार्ट कैसे हैं, क्या ये सच का वहाँ पर ये ऐसे ही रिएक्ट हुए थे। तो आप ये बैक टेस्ट करिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, पहचानिए अपॉर्चुनिटीज़ को, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। मार्केट में हर वक्त प्रॉफिट मत सोचिए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और अपने आप को सर्वाइवर बनाइए। तो बस यही था हमारा वीडियो आज का। अगर आपको ये वीडियो में ज़रा भी इंफॉर्मेशन की कुछ चीज़ें आपको पसंद आई हो, आपके कुछ ट्रेडर्स फ्रेंड हो, तो प्लीज़ ज़रूर उनके साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारी चैनल को। और आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ हमें फॉलो करिए, ताकि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है हमारे लिए और हम आगे और चलकर ऐसी वीडियो डाल सकें। तो प्लीज़ आगे हमें और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।